हम कथा सुनाते राम शकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। महर्षि वाल्मीकि द्वारा कुश और लव को पूर्ण शिक्षा दी जाती है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें दिव्य शस्त्र देते हुए कहते हैं कि इसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए मत करना। निर्बलों के लिए भी इस शस्त्र का प्रयोग मत करना, लेकिन जो आताताई हैं उनके लिए इस शस्त्र का प्रयोग करना। तब कुश और लव उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं और संकल्प करते हैं कि गुरुवर ऐसा ही होगा। उसके बाद कुश और लव अपने माता सीता जी से मिलकर उन्हें इस वृत्तांत को बताते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इधर माँ सीता भी व्रत रखती हैं। उधर श्री राम अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं और माँ सीता की स्वर्ण मूर्ति बनकर तैयार होती है और अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत होती है। श्री राम शत्रुघ्न को इसका दायित्व सौंपते हैं और कहते हैं कि ये घोड़ा दुनिया के हर क्षेत्र में घूमकर लौटेगा, तभी यज्ञ पूरा हो सकता है। अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो तुम्हें उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़ा भिन्न भिन्न देशों में घूमते हुए जब लौटता है तो कुश और लव उस घोड़ा को रोक लेते हैं और अपने क्षेत्र की ओर ले जाते हैं। तब वहाँ के सैनिकों द्वारा लड़ाई की जाती है। सैनिक मूर्छित हो जाते हैं। तब शत्रुघ्न आते हैं और घोड़ा छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन कुश और लव उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं कि मैं श्री राम जी से युद्ध करूँगा, क्योंकि इस घोड़े के माथे में लिखा हुआ है कि जो इस घोड़ा को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा। और इस तरह से शत्रुघ्न मूर्छित हो जाते हैं। यह समाचार श्री राम जी के पास पहुंचता है। श्री राम जी आश्चर्यचकित होते हैं कि कौन ऐसा बालक है जो इस तरह का कार्य कर रहा है। तब लक्ष्मण जी जाते हैं और फिर उन दोनों बालकों को समझाते हैं कि इस घोड़ा को छोड़ दो, लेकिन वो दोनों बालक घोड़ा नहीं छोड़ता है और फिर इस तरह से एक नया मोड़ आती है। यही कथा रामायण में दिखाई गई है। इस से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुछ प्राप्त कर लें तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अपनी परिवार समाज को उपेक्षित कर देते हैं। यही शिक्षा हमें रामायण से मिलती है।
बहुत बहुत धन्यवाद।